गुड मॉर्निंग क्लास 5th। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बुक के। पहला पार्ट था हम भारत के भरत। यह एक कविता थी जो बहुत देशभक्ति कविता थी, है ना। दूसरा था मेहनत की कमाई। ये एक लड़के की स्टोरी थी और उसको उसके पिता ने मेहनत करना सिखाया था। तीसरा था अपनी वस्तु। 2 भाइयों की जो लड़ाई थी उनका समझौता एक महात्मा जी ने करवाया था। ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, इनके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके थे। मेरे पास अभी भी किसी की नोटबुक नहीं आई है। तो 5th क्लास में जो भी बच्चे हैं वो अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और नोटबुक स्कूल में जमा करवाइए। ओके, वो चेक होगी आपकी। और आपका फर्स्ट टेस्ट जो अब है वो आने वाले हैं, तो आपको ये तीनों लेसन से कंप्लीट करके पहले चेक करवानी है। नंबर आपको नोटबुक में मिलेंगे और इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। ओके, तो जल्दी आपके टेस्ट आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ तैयारी कीजिए। हम आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4, त्योहारों का देश। आप सब जानते हो, बहुत हम देखते हैं ना हमारे देश में कितने त्योहार हैं, देख रहे हो, है ना। जब स्टार्टिंग होती है ना साल की मार्च से, हमारे हिंदू के मैंने बताए थे ना कि हिंदुओं के त्योहार हिंदुओं के महीने मार्च से शुरू होते हैं, है ना। मार्च चैत्र पक्ष से शुरू होते हैं, चैत्र महीने से। तो अब से ही लेके हमारे त्योहार चालू हो जाते हैं ना। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, है ना, सब हमारे देश के त्योहार हैं, है ना। अभी आने वाला है एक त्योहार, तो आने वाला है ना। कौन सा त्योहार आने वाला है? अभी 15 अगस्त आएगी, वो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। कौन सा त्योहार है? राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त के बाद क्या आएगा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है ना। तो हम पढ़ेंगे आज त्योहारों का देश। हमारा जो भारत देश है, अनगिनत त्योहार मनाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। ये एक कविता है और इनकी इस कविता को हम आज पढ़ेंगे। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यहाँ पे पहला वर्ड दिया है, देखो कठिन शब्दों का निवारण भी हम करते चलेंगे। आपकी बुक में जो है लेसन में एक पैराग्राफ के साथ ही उसके जो पद्य भाग है उसके साथ ही उसके कठिन शब्दों का निवारण किया गया है ना। लेकिन फिर भी बहुत से शब्द अगर इसमें नहीं होंगे तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगी। अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो या पेंसिल लो, वहीं पे टिक करके उसका कठिन शब्द का जो अर्थ बताऊंगी वो लिख लेना। ओके। हुलस रहा, हुलसना हुलस यानी प्रसन्न होना। माटी का कणकण, माटी यानी मिट्टी, कणकण यानी टुकड़ा या अंश। उमड़ रही यानी अपने अंदर उमड़ना, आना, है ना। उमड़ते हैं ना, भाव आना। रसधार है, रसधार यानी आनंद की धार। तो भारत देश की मिट्टी का कणकण प्रसन्नता से भरा हुआ है। अब यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? हमारे भारत देश के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो भारत देश है उसकी मिट्टी का कण-कण, जो मिट्टी है ना उसका कण-कण यानी उसका हर एक अंश प्रसन्नता से, हुलस से यानी प्रसन्नता से भरा हुआ है। यहाँ रस की धार बह रही है। उमड़ रही यानी उमड़ना यानी बहना, है ना। यहाँ उमड़ने का अर्थ बहने से दिया है।
उमड़ यानी बहना। यहाँ रस की धार बह रही है। कवि क्या कह रहा है? उमड़ रही रस धार है, अर्थात यहाँ रस की यानी आनंद की, रस की। रस क्या होता है? रस, एक तो अपन कोई फल खाते हैं तो हमको बहुत रस मिलता है ना, मीठा लगता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। अभी गर्मी निकली है, गर्मी में हम आम बड़े चाव से खाते हैं, है ना। वो छोटे ऐसे हम उसको पीस करके खाएंगे, उसका जूस बना के पियेंगे, है ना। चूसने वाले आम होंगे तो हम डायरेक्ट उनको चूसेंगे, है ना। तो हमको क्या मिलता है? उसको उसके पान से क्या मिलता है? जूस पीने से या नींबू पानी पीने से हमको क्या मिलता है? आनंद की अनुभूति होती है ना। तो उसी प्रकार से भारत देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। यहाँ रस की यानी आनंद की धार बह रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमारा जो यह देश है वह त्योहारों का देश है। हमको इससे प्यार है और हमें हमारे देश से क्या है? हमें हमारे इस देश से बहुत प्यार है। मन भावन सावन आते ही, मन भावन यानी मन को अच्छे लगने वाले, भावन यानी अच्छा लगना, किसको? मन को। तो मन को अच्छे लगने वाले सावन आते ही, अर्थात सावन के आते ही हम मन से क्या हो जाते हैं? बहुत ही खुश हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है। और सब दूर क्या होता है? सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से, और जो रक्षाबंधन आता है ना, राखी के दिन बहन बहुत ही खुश होत के फूली नहीं समाती है। फूली नहीं समाना यानी बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब उसके अंदर वो खुशी है ना, वो माती ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अर्थात सावन आते ही, अभी क्या चल रहा है बच्चों? सावन चल रहा है ना। तो सावन आते ही यहाँ इस भारत की मिट्टी पर हरियाली छा जाती है और महिलाएं वर्षा ऋतु के गीत गाकर खुशी से झूला झूलती है। क्या करती है? खुशी से घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। अर्थात जो महिलाएं होती है ना सावन में, वो क्या करती है? झूला झूलती है। आपने देखा है ना, सावन आते ही माँ भी अगर अपने घर में पेड़ होता है तो उस पर क्या डाल देती है? झूले डाल देती है। बगीचों के भी जो झूले होते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा झूले डल जाते हैं। महिलाएं, बच्चे सब क्या करते हैं? झूला झूलते हैं, गाते राग मल्हार है। अर्थात वर्षा ऋतु के जो गीत होते हैं ना, मल्हार गीत होता है। वो कौन सा गीत होता है? मल्हार। तो राग मल्हार होती, तो वो जो गीत होते हैं वह महिलाएं गाती हैं। कब? सावन आने पर। अर्थात जब हमारे जो सावन वाला जो महीना होता है वो आता है, तो वो कैसा आता है? वो मन को बहुत अच्छे लगने वाला और हरा भरा होता है। उस समय क्या होता है? उस सावन के समय में महिलाएं घर के बाहर झूला झूलती है और गीत, सावन के गीत गाती है। और बहन जो होती है वो सावन में ही आती है राखी, तो बहनें जो होती है वो राखी के दिन बहुत खुशी से, बहुत ज़्यादा खुश होती है या फूली नहीं समाती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका पूरा अर्थ भी दिया हुआ है। जो मैंने पद्य पढ़ा है उसका पूरा अर्थ नीचे दिया हुआ है। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है सावन आते ही यहाँ हरियाली छा जाती है और महिलाएं वर्षा ऋतु के गीत गाकर खुशी से झूला झूलती है। यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनें बहुत खुश होती हैं और भाई बड़े प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, हमें देश से बहुत प्यार है। ठीक है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं इस पद्य से संबंधित। तो क्या पहला प्रश्न दिया है, प्रसन्नता से क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है प्रसन्नता से? तो प्रसन्नता से पहली लाइन देखो, हुलस रहा माटी का कण कण, अर्थात प्रसन्नता से भरा हुआ माटी का हर कण कण है या हर अंश प्रसन्नता से भरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मिट्टी का कण कण।
त्योहारों का देश कौन सा है? तो हमारा भारत का देश त्योहारों का देश है। सावन में भाई बहन का कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो कौन सा त्योहार मनाते हैं बच्चों? रक्षाबंधन, है ना। आया ना यहाँ पे, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है ना। तो राखी के भाई बहन का त्योहार कौन सा हुआ? रक्षाबंधन। त्योहारों का पद्यांश के पाठ का नाम लिखे। तो अगर ये इस पद्य के आधार पर क्या होगा हमारे देश का नाम, शीर्षक का नाम त्योहारों का देश। क्यों? क्योंकि इसमें सावन और रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है। तो इसका शीर्षक हम क्या देंगे? त्योहारों का देश। आगे बढ़िए। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। आने वाली है ना 15 अगस्त, मैंने बोला ना। कौन सा त्योहार आने वाला है हमारा? रक्षाबंधन और 15 अगस्त। तो आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तिरंगा क्या होता है? हमारा भारतीय ध्वज या झंडा घर घर पर लहराता है, यानी जब 15 अगस्त आती तो हम सब क्या करते हैं? हमारे झंडे को हमारे घर पर लहराते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं, शहीद कौन है? जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो शहीद कहलाएंगे, है ना। अभी भी देखो कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद अभी जो युद्ध हो रहे हैं, हुए ना, अभी बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं। और पहले भी हमारे देश के ऊपर कितने ही वीर भक्त कुर्बान हुए, तो वो क्या कहलाते हैं? जो हमारे देश की मिट्टी के लिए बलिदान होते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। गाथाएं यानी उनकी कहानियाँ, किनकी? शहीदों की कहानियाँ। और माँ कौन है हमारी? भारत माँ। तो स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी बड़े हर्षोल्लास से हर जगह तिरंगा ध्वज यानी हमारा जो झंडा है वह फहराते हैं और क्या करते हैं? हमारे आज़ादी का पर्व मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाता है। क्या करता है? जो 15 अगस्त आएगी ना अभी, वो क्या करेगी? वो हमारे वीर शहीदों की गाथाएं यानी उनके इतिहास को याद दिलाएगी। मन भावों से भर जाता है, अर्थात जिन्होंने अपना बलिदान दिया है ना हमारे देश की आज़ादी के लिए, तो उनको याद करके हमारा मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। माँ की जय जयकार है। और उन माँ की, जिन माँ के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद किया है, तो उन बलिदानवासी जो बलिदान दिया है ना जिन शहीदों ने, तो उनकी याद में हम भारत माँ की क्या करते हैं? जय जयकार बोलते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। जो हमारा भारत देश है वह त्योहारों का देश है और हमें इस देश से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो आया समझ में? पहले वाले पद्य में क्या था? पहले वाले पद्य में था कि हमारी जो मिट्टी है उसका कण कण किससे भरा हुआ है? प्रसन्नता से भरा हुआ है। और यहाँ रस की धारा बहती है, रस की यानी आनंद की धारा बहती है। और हमारा जो देश है वह त्योहारों का देश है, इसलिए हमें उससे बहुत प्यार है। यहाँ पर सावन आते ही महिलाएं मल्हार गीत गाते हुए झूला झूलती है और भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। और जब आज़ादी का दिवस आता है, 15 अगस्त आती है, तो हम क्या करते हैं? हर जगह तिरंगे को लहराते हैं और उन वीर शहीदों की गाथाओं को अर्थात उनकी कहानियों को याद करते हैं और उनको याद करके मन भावों से भर जाता है, अर्थात हमारा मन जो होता है वह उनके श्रद्धा भाव से भर जाता है। और हम सब क्या करते हैं फिर? हम सब भारत माता की जय बोलकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और हमारा देश भारत का जो देश है वह त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। अच्छा, इससे संबंधित प्रश्न आपके पद्य के साथ ही दिए हुए हैं। प्रश्न देखिए, आज़ादी के पर्व को किस नाम से जानते हैं? तो अभी मैंने जो पद्य पढ़ाया उसमें क्या बताया था? आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। शहीदों को याद करने से हमारा मन कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है?
उन भक्तों को याद करके, देशभक्तों को याद करके हमारा मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। भारत माता, भारतीय किसकी जय जयकार करते हैं? भारत माता की जय जयकार करते हैं। घर घर पर क्या लहराता है? तो घर घर पर तिरंगा लहराता है। आता है हर वर्ष दशहरा। तीसरा पद्य देखिए, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं, धूम धड़ाके और फटाकों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अच्छा देखो, सबसे पहले पद्य में क्या आया था? सावन आया था, हरियाली मावस आई थी, है ना, हरियाली में झूला झूल रही थी। वो कब करती है औरतें? तीज त्योहार पे तो करती है, तीज आती है, हरियाली मावस आती है, तो उसी पर महिलाएं ये सब करती हैं, है ना। तो देखो, पहले सारे सावन के त्योहार आए, रक्षाबंधन आई, फिर हमारा भारत में एक बहुत बड़ा पर्व आता है, राष्ट्रीय पर्व। कौन सा आता है? स्वतंत्रता दिवस। फिर उसमें हमने क्या क्या करते हैं? उसमें हम भारत माँ को और उनको जो बलिदान हुए उनको याद करते हैं। उसके बाद क्या आता है? बारिश के बाद क्या आता है बच्चों? दशहरा आता है। क्या आता है? दशहरा। दशहरा क्या है? क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत है ना। तो उस समय क्या होता है? दशहरे पर हम रावण को मारते हैं, उसका दहन करते हैं, और उसके बाद दिवाली की साफ सफाई करते हैं। दिवाली आती है, दिवाली पे सब क्या करते हैं? सब कुछ नया हो जाता है। बारिश से जो सब कुछ धुल जाता है ना, और सब नया लगता है, तो उसको लोग बाग क्या करते हैं? और पुताई वगैरह करवा के, घर की साफ सफाई करके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, और खुद भी नए वस्त्रों को धारण करते हैं, दीप जलाते हैं, है ना, मिठाइयाँ बनाते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? फटाके भी चलाते हैं। और तो अब हम क्या पढ़ेंगे? दशहरा और दिवाली के बारे में। आता है हर वर्ष दशहरा, अर्थात हमारे देश में प्रतिवर्ष विजयादशमी अर्थात दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। होते खेल तमाशे हैं, तो उस पर क्या होता है? खेल तमाशे होते हैं ना। 9 दिन तक रामायण पाठ होता है, रामलीला होती है। देखा है ना आपने रामलीला? रावत भाटा में भी होती है, नीचे बाजार भी होती है, यहाँ रामलीला मैदान में होती है। तो खेल तमाशे होते हैं ना, राम की विजय कैसे हुई थी रावण पर, है ना, वो सब कुछ 9 दिन में बताते हैं। गरबे खेलने जाते हैं, गरबा खेलते हैं ना हम लोग, माता जी के आगे सब लोग नृत्य करते हैं, गरबा खेलते हैं, है ना। तो होते खेल तमाशे हैं, अर्थात उस समय खेल तमाशे होते हैं। दिवाली पर दीपदान, दीपदान यानी दीपक का दान या दीपक जलाना। तो यहाँ दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं। फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं, फटाके और फुलझड़ियों के साथ धूमधाम से मनाए जाते हैं। बताशे यानी पताशे, कील बताशे आते हैं ना दिवाली पर। हम पूजा किससे करते हैं? लक्ष्मी जी की। वो जो आती है परमल, उसमें पताशे मिठाई सब रखते हैं। तो दिवाली पर क्या होता है? दीपदान होता है, दीप जलाते हैं और फुलझड़ियाँ चलाते हैं, और कील पताशे से माता की आरती, लक्ष्मी माँ की आरती करते हैं। धूम धड़ाके और पटाखे, फुलझड़ियों के साथ क्या होता है? धूम धड़ाके होते हैं। किनके? पटाखों के धूम धड़ाके की कैसी भरमार है, अर्थात बहुत भरमार होती है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं।